टॉकीज के बाहर टिकट ब्लैक करने वालों को हमने आपने बहुतों बार देखा होगा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में वैक्सीन को ब्लैक करने की तैयारी चल रही है। जिम्मेदार पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग आज वैक्सीन को ब्लैक करने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आधिकारिक तौर पर कर रही है। बड़े दुर्भाग्यजनक बात है इस देश के लिए। मैं आप सबकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि बजट सत्र के समय में, यानी कि 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री जी ने यह प्रावधान किया और आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा करी उन्होंने कि 35,000 करोड़ रुपया, 35,000 करोड़ रुपए मैं वैक्सीनेशन के लिए अलग करती हूं। देश ने सहमति जताई, सबने सहमति जताई, देश का 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के लिए अलग कर दिया गया। 35,000 करोड़ रुपए, मतलब कि यदि थोड़ा सा देखें आप तो आज एक डोज वैक्सीन की केंद्र सरकार को 150 रुपए में पड़ रही है, 150 रुपए में। 35,000 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 150 किया जाए तो 234 करोड़, मतलब 234 करोड़ डोजेज आ सकते हैं। चूंकि हमारे देश में एक व्यक्ति को 2 डोजेज लग रहे हैं, फिर से यदि हम उसको डिवाइड करें 2 से तो 117 करोड़ डोजेज वैक्सीन के 35,000 करोड़ रुपए में आ सकते हैं। मतलब 117 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जा सकता है उतने पैसे में। अब जब 35,000 करोड़ रुपए के प्रावधान हो चुका है, जो कि अपने भाषण में उन्होंने घोषणा कर चुकी है वित्त मंत्री जी ने, फिर आज देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह अतिरिक्त भार क्यों दिया जा रहा है कि वैक्सीन राज्य के मुख्यमंत्रियों को खरीदनी है? तो ये 2 सवाल पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता है, स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता है, केंद्रीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता है कि जब 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए ऑलरेडी निकाल दिए जा चुके हैं, तो फिर राज्यों को यह अतिरिक्त भार वैक्सीन खरीदने का क्यों दिया जा रहा है? पहला। और दूसरा, एक देश के अंदर में एक ही वैक्सीन की कीमत 3 तरीके से, 3 दर में, 3 रेट में क्यों बिक रही है? जब केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिल रही है तो राज्यों को क्यों 400 रुपए में दिया जा रहा है और क्यों प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में दिया जा रहा है? एक देश के अंदर में एक वैक्सीन की कीमत 3 तरीके से क्यों आंकी जा रही है? इसका जवाब देश का हर एक नागरिक आज प्रधानमंत्री जी जानना चाहता है। और एक बार पुनः मैं फिर से निवेदन करता हूं कि देश को टीका फ्री किया जाए, टीकाकरण फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।